Hello everyone. So in this lecture we will discuss about the lens maker's formula for the concave lens. इससे पहले हमने convex lens के बारे में lens maker formula derive करा था. जो आपका इस केस में lens maker's formula आएगा that would be same as that of the convex lens. Okay, same equation रहेगी but जो आपका प्रोसीजर है उसको फाइंड आउट करने का वो आपका डिफरेंट रहेगा. सो फर्स्टली हम क्या करेंगे यहाँ पर वी विल ड्रॉ द कनकेव मिरर. कनकेव मिरर क्या होता है? जो मिडल से थिन रहते हैं और आपके जो ये वाला पोर्शन होता है एजेस होते हैं वहाँ से थिक रहते हैं. सो यहाँ से बीच से ऑप्टिकल सेंटर जो इसका है वहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस आपने पास कर दी. सपोज आप करोगे कि यहाँ पर सपोज आपका ऑब्जेक्ट है राइट एंड इसका अंदर जो μ2 है, μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल विच इज़ ग्लास, और यहाँ पर एयर है तो इसका μ1 आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगेन दिस इज योर μ1 जो एयर है आपकी है राइट. अब यहाँ पर क्या होगा, ये इंक्लाइन करेगा. सपोज यहाँ से एक रे जा रही है जो सपोज ऐसी जा रही है राइट. सो यहाँ से ये रे अगर जा रही है तो हमने क्या करा है कि यहाँ पर ये जो लेंस होता है सपोज जो आपका कनकेव लेंस है वो कैसा होता है, दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिला के बना होता है. कैसा होता है, एक स्फीयर ये वाला हो जाएगा, दूसरा स्फीयर आपका ये वाला हो जाएगा. तो सपोज दिस इज़ योर फर्स्ट सरफेस, दिस इज़ योर सेकंड सरफेस. तो फर्स्ट सरफेस का जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहीं यहाँ पर आएगा एंड सेकेंड सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहीं यहाँ आएगा. देयर वुड बी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेट इट बी ये C1 है, ये आपका C2 हो जाएगा. ऑलराइट, इसी तरह से C1 भी आपका कहीं यहाँ होगा. लेट अस से C1 आपका यहाँ है ओके और C2 आपका कहीं राइट हैंड साइड को होगा. और आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी आप लाइन ड्रॉ करते हो, जो भी कोई रे ड्रॉ करते हो वो कैसे आती है, वो ऑलवेज आती है आपकी परपेंडिकुलर. वो हमेशा परपेंडिकुलर जाती है. दैट मीन्स जो भी रे यहाँ से जा रही होगी वो एज अ इस रे के लिए एज अ नॉर्मल की तरह काम करेगी. सो वी विल राइट फॉर दिस सरफेस बिकॉज दिस whole surface is termed 1 and this is the second surface, so we will write second as it is. okay, so यहाँ पर जो आपका नॉर्मल होगा, नॉर्मल कितना हो जाएगा, यहाँ से नॉर्मल आपका N1 हो जाएगा राइट. तो यहाँ से जो आपकी रे है वो यहाँ पर गई और आपकी यहाँ से कहाँ जा रही है, दिस इज़ योर रेयर मीडियम एंड दिस इज़ योर डेंसर मीडियम. तो आपका यहाँ पर रेयर से जब भी डेंसर में जाती है तो आपकी जो रे होती है वो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है. एक्चुअल में इसे जाना इस तरह से था, इसे आगे इस तरह से जाना था, बट ये कैसा होगा, ये वैसे भी डाइवर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्ज करता है जो भी रेज आती है. तो क्या होगा, ये डाइवर्ज कैसे करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल करेगा. वैसे ये इधर को डाइवर्ज होनी चाहिए थी, अब ये क्या जाएगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल डाइवर्ज हो जाएगी. तो दैट मीन्स रे थोड़ी ऐसी ऊपर को आ जाएगी राइट. और ये स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट जाना होता तो ऐसा आगे को जाता है, ये थोड़ी सी ऊपर को बेंड कर चुकी है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर चुकी है राइट. अब हम फोकस करेंगे ओनली फॉर द फर्स्ट सरफेस. तो जो ये फर्स्ट सरफेस है इसकी वजह से जो आपकी रिफ्रैक्शन हुई है उसकी वजह से जो आपकी लाइन है दैट इज़ दिस लाइन जो कि ऊपर को है राइट. इसको हम अगर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, इसे बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो ये वाली कहाँ पर मीट करेगी, ये वाली यहाँ पर मीट करेगी और इसे हम कहेंगे I1. यहाँ पर इमेज बनेगी किसकी, इमेज ड्यू टू द सरफेस 1, जैसे कि हम I1 से डिनोट करेंगे. अब यहाँ पर देखो ये एक्चुअल में मीट तो नहीं करेगी, इसीलिए हमने इसके पीछे इसको रिट्रेस कर दिया और जहाँ पर रिट्रेस करके ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मीट करेगी दैट वुड बी आपका I1 राइट. और यहाँ पर अभी फर्स्ट जो आपका सरफेस है उसकी सब कुछ कहानी हो चुकी है, उसकी वजह से आपकी इमेज भी आ चुकी है. नाउ फोकस ऑन द सेकेंड सरफेस. सेकेंड सरफेस में एक्चुअल में क्या हो रहा है, वी वुड बी रिक्वायरिंग द नॉर्मल. तो नॉर्मल आपका कहाँ से आता है, आपको पता है इस वाले सरफेस की अगर हम बात करें इसका भी कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा राइट. सो लेट अस सपोज दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, क्योंकि सेकंड सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो आपका C2 है. तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो C2 है वो भी क्या हो जाएगा, नॉर्मली जो भी लाइन इससे जाएगी वो कैसे पास करेगी, वो आपकी नॉर्मली पास करेगी. तो ये नॉर्मली पास करिए, दिस इज योर N2, दिस इज अनदर नॉर्मल जो कि आपका यूज़ होने वाला है एट द सरफेस 2 पे नॉर्मल होने वाला है, 2 पे यूज़ होने वाला है राइट. सो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज योर नॉर्मल. अब जो नॉर्मल देखना है वो आपने N2 देखना है. अब ये रे यहाँ पे अगर जाएगी सेकंड सरफेस पे, अगर वो जाएगी तो यहाँ पे सेकंड सरफेस पे अगर रे जा रही है तो ये क्या हो रही है, बेंड्स क्या आएगी, जब भी डेंसर टू द रेयर मीडियम जाता है कोई भी लाइट, क्या हो जाती है, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो नॉर्मल ये है, आने इसको ऐसे चाहिए था, ये क्या हो जाएगा, ये बेंड अवे कर जाएगा. तो ये कैसा बेंड करेगा, ये ऐसा ऊपर को बेंड कर जाएगा. दैट मीन्स ये नॉर्मल इसके विद रिस्पेक्ट टू बेंड अवे कर रहा है. तो यहाँ पर इसकी जो लाइन आएगी अगर हम उससे रिट्रेस करें बैकवर्ड
तो ये रिट्रेस होते होते हमारी कहाँ आएगी, यहाँ पर मीट करेगी समवेयर एट दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ दिस पॉइंट विल बी योर इमेज, दैट इज इमेज, ये फाइनल इमेज है जो कि ड्यू टू बोथ द सरफेसेस आती है, दैट मीन्स 1 एंड सेकेंड, दैट मीन्स जो फाइनल आपके पास इमेज आई है वो आपका आई है, और ओनली ड्यू टू द सरफेस 1 जो इमेज आएगी दैट वुड बी योर I1 हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से O से लेके C1 तक का डिस्टेंस जो आपका हो जाएगा वो R1 हो जाएगा, एंड O से लेके C2 तक का जो डिस्टेंस है वो आपका R2 हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पर जो आपका O से लेके I1 तक का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, पहले हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। O से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, आपको पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा U से डिनोट करा जाता है, राइट। एंड नाउ हम यहाँ I1 से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द V साइन, ओके। बट ये इमेज किसकी है, ड्यू टू द फर्स्ट सरफेस ये इमेज यहाँ पर बन रही है, तो O से लेके I1 तक का डिस्टेंस V1 हम इसे डिनोट करेंगे, सो दैट हमें पता चल जाए कि ये डिस्टेंस किसका है फॉर दैट इमेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द I सरफेस, ओके। तो यहाँ पर V1 आ गया। एंड यहीं पर अगर हम देखें, अगर ये वाली I है, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हम कैसे मेजर करेंगे, उसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक उसे सिंपली V से हमने डिनोट करना है, राइट। इस तरह से ये डायग्राम आपके बनेंगे। और सेम डायग्राम हमने यहाँ पर भी बनाया हुआ है कि यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर भी लेबलिंग अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इज योर R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, मीन्स यहाँ तक अंदर तक, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका R1 हो जाएगा, C तक, ओके। O से लेके C1 तक का डिस्टेंस R1 हो जाएगा। एंड योर O से लेके I तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो V हो जाएगा। एंड ऑब्जेक्ट से लेके O तक का डिस्टेंस योर U हो जाएगा। एंड योर यहाँ पर I1 से लेके यहाँ तक O तक का डिस्टेंस, O तक आपने लेके जाना है, यहाँ पर ओनली V हम लिखेंगे। सो हम यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला इसकी हेल्प से डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ऑलराइट। सो नाउ वही रूल है जो हमने कन्वेक्स में भी करे थे। द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस I फॉर्म्स द इमेज I1। जैसे आपको पता है यहाँ पर जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दैट मीन्स ये वो कैसी इमेज बना रहा है, वो इमेज बना रहा है एट द आई, ओके, एट द I1 इमेज बना रहा है। और द इमेज I1 जो होगी वो एक्ट्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस दैट फॉर्म्स द इमेज I। और हमेशा आपको पता है मल्टी सरफेसेस अगर आपके पास है कि पहले ये सरफेस था फिर रिफ्रैक्शन दूसरे सरफेस से हुई, तो हमेशा ये फिनोमेना आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट सरफेस की जो आपकी इमेज आई है वही इमेज अब सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ये हमेशा आपको याद रखना है, यही यहाँ पर लिखा गया है। सो हम क्या करेंगे, हम टर्न वाइज टर्न फर्स्ट सरफेस के लिए देन आपका सेकंड सरफेस के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर द रिफ्रैक्शन हम लगाएंगे, ऑलराइट। इक्वेशन फॉर द रिफ्रैक्शन क्या करी थी आपने, पहले कैसे लगाओगे, फर्स्ट सरफेस पे कैसे इक्वेशंस लगेगी, जब आपकी रेयर टू डेंसर मीडियम आती है जो लाइट, तो उसके लिए अलग इक्वेशन थी। एंड देन सेकेंड में क्या होगा, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, उसके लिए आपकी इक्वेशन डिफरेंट होगी, वो हम टर्न वाइज टर्न लगाते जाएंगे इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पर अप्लाइंग दिस इक्वेशन फॉर द फर्स्ट सरफेस, अगर आपको याद हो क्या थी वो, अगर हम कहाँ से जा रहे हैं, रेयर टू द डेंसर अगर हम जा रहे हैं तो वो हमारी कितनी होती है, -μ1 अपॉन आपका u हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर μ2 अपॉन यहाँ पर आपका v हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन r, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था। एंड अगर हम यहाँ से 1 से हम 2 में जा रहे हैं फिर भी यहाँ पर μ2 माइनस ऑफ μ1 रहता था आपके, राइट। अगर यहाँ पे μ1 और μ2 है तो यहाँ पे भी μ2 माइनस μ1 आपका रहेगा। बट इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी होगी, जैसे कि u तो u यहाँ पर है ही, v यहाँ पर क्या होता है, v होता है ऑब्जेक्ट जो आपका इमेज है वहाँ से लेके o तक का डिस्टेंस। सो आप यहाँ पर देख सकते हो जो फर्स्ट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सरफेस, जो फर्स्ट सरफेस है उसके लिए आप देख पाओगे कि जो इमेज है फॉर द फर्स्ट सरफेस, इमेज आपकी I1 है, तो ऑब्जेक्ट से लेके इमेज तक का डिस्टेंस वहाँ पे v लिखा गया है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है आपकी v1, ओके। यहाँ पर हम v1 लिखेंगे, ओके, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है उसकी v1। सो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, इन दिस केस जो v है, जो दैट मीन्स आपका o से लेके
जो आपकी इमेज है उस तक का डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट सरफेस कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू आपका v1 आ जाएगा। तो रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ v बाय द v1 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे आपकी वैल्यू बनेगी माइनस μ1 अपॉन u और यहाँ पर प्लस μ2 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, v इज रिप्लेस्ड बाय द v1, तो v1 इज इक्वल टू यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट का है तो r1 राइट करेंगे, यहाँ पर आपका μ2 माइनस ऑफ μ1 हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपकी इक्वेशन कौन सी आएगी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। Okay, so now applying this equation for refraction from concave spherical surface from denser to the rarer medium, हमने denser to the rarer medium भी पढ़ रखा है कि आपका surface 2 पे लगाना है denser to the rarer medium, that means ये वाला surface 2 में जब denser से rarer medium में जाएगी तो एक बात आपको ध्यान में रखने वाली है कि आपका जो इमेज बन रही है, इमेज तो आपकी ये बन रही है राइट, बट इमेज का अगर जो डिस्टेंस देखा जाता है जिससे v कहते हैं हम अपने फॉर्मूला में, तो v कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर वो हमें v से ही डिनोट कर रखा है राइट। सेकंड सरफेस के लिए हमने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट क्या होगा, फर्स्ट की इमेज, तो सेकंड सरफेस के लिए ये I1 ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से लेके O तक का डिस्टेंस आपका कितना है, v1, तो दैट मीन्स इस केस में आपका जो u है वो v1 हो जाएगा, बस आपको ये याद रखना है राइट। सो हम पहले डेंसर टू द रेयर मीडियम जो हमने फॉर्मूला लर्न करा है हम वो राइट करते हैं, वो होता है माइनस μ2 अपॉन u और यहाँ पर प्लस आपका μ1 अपॉन v इज इक्वल टू, और यहाँ पर r2 आ जाएगा एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, μ1 माइनस ऑफ μ2 हो जाएगा राइट। एंड नाउ हम क्या करेंगे, वी नो वेरी वेल इन इस केस में कि आपका जो v है, जो आपका इमेज से लेके o तक का डिस्टेंस है वो यहाँ पर कितना है, सॉरी जो आपका u है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, जो आपका यहाँ पे u है वो किसके इक्वल है, वो यहाँ पे v1 के इक्वल है। हम दोबारा से चेक कर लेते हैं, जो आपका u है, u मीन्स क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे लेके o तक का डिस्टेंस। सेकेंड सरफेस के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट है दैट इज योर I1, तो I1 से लेके o तक का डिस्टेंस आपका v1 है, तो दैट मीन्स जो इस केस में आपका u है वो कितना हो जाएगा, वो v1 हो जाएगा। तो इसको रीराइट कैसे करेंगे, हम रीराइट करेंगे माइनस μ2 अपॉन जो u है, u की जगह कितना आ जाएगा, v1 आ जाएगा राइट, और यहाँ पर प्लस μ1 अपॉन v एज सच हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन r2 रह जाएगा एंड आपका μ1 माइनस ऑफ μ2 रह जाएगा। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ओके, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, एडिंग योर फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड को, अब देखो इस वाले में जो कनकेव लेंस वाला है उसमें हमने ऐड करा है, जो कन्वेक्स वाला है उसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करोगे, राइट हैंड साइड को आपस में ऐड करोगे, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर μ1, यहाँ पर क्या करोगे आप माइनस ऑफ μ1 और u आ जाएगा प्लस यहाँ पे μ2 अपॉन v1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे राइट क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे माइनस μ1 अपॉन यहाँ पर u आ गया प्लस यहाँ पर μ2 अपॉन v1 आ गया राइट, और इसे प्लस करना है तो कितना हो जाएगा, माइनस μ2 अपॉन v1 हो गया और प्लस यहाँ पे μ1 अपॉन आपका यहाँ पर v हो गया। ऑलराइट, नाउ दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर आप राइट हैंड साइड को ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पे μ2 माइनस μ1 है, यहाँ पे μ1 माइनस ऑफ μ2 है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि इसको भी μ2 माइनस μ1 बनाने के लिए माइनस आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो। ऑलराइट, ना आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पे, बिकॉज आपके पास यहाँ μ2 है माइनस μ1 है, तो यहाँ पर μ2 और माइनस μ1 करने के लिए अगर आपको करना है तो यहाँ से ये कॉमन भी ले सकते हो, तो यहाँ पे μ2 माइनस आप μ1 भी लिख सकते हो और माइनस साइन आप आगे लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पर इजी हो जाएगा आपके पास। ओके, नाउ राइट हैंड साइड को अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास μ2, अब यहाँ से क्या हुआ आपका μ2 माइनस μ1 विल बी कॉमन क्योंकि दोनों में वही कॉमन है, और यहाँ पर कितना हो गया 1 अपॉन r1 इज देयर। ओके, प्लस करेंगे तो प्लस होगा तो माइनस यहाँ पर है, तो इसमें कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन r2 हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि बिल्कुल सेम है यहाँ पर, और यहाँ से μ1 आपका कॉमन हो सकता है, सो μ1 यहाँ से कॉमन हो गया, वी विल गेट 1 अपॉन यहाँ पर v था माइनस 1 अपॉन यहाँ पर u था। ओके, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है आपका μ2 माइनस ऑफ μ1 है, तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर μ2 माइनस ऑफ μ1 राइट करेंगे। ऑलराइट, और यहाँ पर आपका कितना है 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन आपका r2 हो जाएगा।
अंडरस्टूड। सो यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम होल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं μ1 से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइड बाय μ1, मतलब होल इक्वेशन को हम μ1 से डिवाइड करेंगे। सो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, यू विल गेट, हमारे पास कितना आ गया, 1 ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/u आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, μ2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, μ2/μ1 आ जाएगा, और माइनस ऑफ 1 आ जाएगा यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। तो देखा जाए तो हमारा ये फॉर्मूला कितना आ रहा है, वी नो दैट 1/v माइनस 1/u कितना होता है आपके पास, 1/f होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/f, और इज इक्वल टू, यहाँ पर μ2 क्या लिख सकते हो, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस ऑफ 1, एंड देन योर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2, दैट इज वेरी सेम जो कि हमने पहले रिजल्ट निकाला था। सो नाउ दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, अगेन इक्वेशन रिमेन्स द सेम, बट वो जो डिराइव करने का मेथड है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। थैंक यू सो मच।